बीए बीकॉम और बीएससी के द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा हिंदी के सभी विद्यार्थियों का आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आज हम विज्ञापन लेखन पर चर्चा करने वाले हैं। दूरदर्शन और मोबाइल के लिए विज्ञापन लेखन कैसे किया जाता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। आज के युग में विज्ञापनों का अपना विशेष महत्व है। विज्ञापन विभिन्न जनसंचार माध्यमों के द्वारा अपना कार्य करता है। उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा वैयक्तिक क्षेत्रों में भी विज्ञापनों की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापन मानव जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ आज दिखाई देता है। समस्त विश्व में शक्तिमान साधन के रूप में विज्ञापन का आज प्रयोग होता है। इसलिए दोस्तों, पहले विज्ञापन का अर्थ और परिभाषाएं देखेंगे। विज्ञापन यह शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में इसका तात्पर्य टू टर्न अर्थात किसी तरफ मुड़ने से है। इसका विस्तृत अर्थ अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि विज्ञापन औद्योगिक क्षेत्रों या अन्य किसी भी संगठन के द्वारा किया गया वह प्रयोग है जिसके द्वारा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना है। विज्ञापन यह शब्द संस्कृत से आया हुआ है, जिसका अर्थ है शिष्ट उक्ति या संवाद, या फिर इसे प्रार्थना या अनुरोध भी कहा जा सकता है। हिंदी में विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है जानकारी देना या विशेष ज्ञान कराना। अर्थात विज्ञापन से तात्पर्य हुआ कि किसी विशेष ज्ञान या जानकारी या संदेश के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। अब हम कुछ विद्वानों ने दी हुई परिभाषाओं पर एक नज़र डालेंगे। सेल्डन नाम के पाश्चात्य विद्वान हैं। उन्होंने विज्ञापन की परिभाषा देते हुए कहा है, विज्ञापन वह व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें मुद्रित शब्दों में विक्रय वृद्धि, लोकप्रियता एवं विश्वसनीयता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उसके बाद जॉन बी डब्ल्यू नाम के एक पाश्चात्य विद्वान हैं। उन्होंने विज्ञापन की परिभाषा देते हुए कहा है, विज्ञापन विक्रय कला के समान ही लोगों के विचारों और मनोदशा को प्रभावित करने की एक क्रिया है। दूसरे पाश्चात्य विद्वान हैं राइट, विंटर एवं जिगलर। उन्होंने विज्ञापन की परिभाषा इस प्रकार से दी है, विज्ञापन एक नियंत्रित निर्धारित सूचना है। यह वह संचार प्रक्रिया है जिसमें संचार माध्यमों द्वारा प्रेरणात्मक सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद प्रोफेसर जेम्स ए लिटिलफील्ड जी ने अपनी परिभाषा में कहा है, विज्ञापन सूचना का जनसंचार है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को समझाना और जीतना होता है ताकि विज्ञापनकर्ता को अधिक से अधिक डॉलर लाभ मिले। उसके बाद केनन एवं विचर्ट नामक विद्वान का विज्ञापन के संदर्भ में कहना है कि विज्ञापन उन सभी श्रव्य, दृश्य, मौखिक, मुद्रित संदेशों से संबंधित होता है जो पत्र पत्रिकाओं, फिल्मों, रेडियो, टेलीविज़न, परिवहनों एवं मार्ग पर टंगे दृश्य पटलों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के क्रय संबंधी निर्णयों एवं क्रय शक्तियों को बढ़ाने से जुड़ा होता है।
तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार विज्ञापन की परिभाषाएं दी है। अब हम यहाँ दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के आधार पर चर्चा करेंगे। तो दूरदर्शन यह आज का सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार का माध्यम है। दूरदर्शन की विविध सारिणियाँ हैं, विविध चैनल्स है तथा उपग्रह केबल देशी विदेशी सारिणियों का प्रसारण चौबीसों घंटे आज अविरत रूप से दूरदर्शन के माध्यम से होता हुआ हमें दिखाई देता है। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक के लिए विविध प्रकार के रंगीन प्रसारण के कार्यक्रमों की बेशुमार भरमार से घर में ही टीवी सेट पर दिन भर तथा रात भर ऑन ही रहते हैं। तो दूरदर्शन के नेटवर्क तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम अब छोटे छोटे कस्बों में, छोटी छोटी झोपड़ियों में भी पहुंच चुके हैं। इसलिए आज विज्ञापनों की भारी भरकम भीड़ दूरदर्शन की ओर दौड़ती हुई पाई जाती है। दूरदर्शन पर अधिकांश कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं, आप सभी जानते हैं। इसलिए विज्ञापनों की भीड़ दूरदर्शन की ओर होना सहज बात है। अगस्त 1970 से वाणिज्य स्तर पर विज्ञापन प्रसारण का आरंभ हुआ है। आज तो विज्ञापन दूरदर्शन का प्रमुख आधार बन चुका है। समय विज्ञापन, प्रायोजित विज्ञापन, सौजन्य विज्ञापन, सम्मिलित व्यावसायिक विज्ञापन आदि अनेक प्रकार के विज्ञापन दूरदर्शन पर प्रसारित होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। समय विज्ञापन टेलीकास्ट करते समय वस्तु के गुण, मूल्य और आवश्यक जानकारी दी जाती है। प्रायोजित विज्ञापन प्रायोजित कार्यक्रमों के पूर्व और पश्चात भी कार्यक्रम के प्रयोजक, स्पॉन्सर व्यक्ति हो या संस्था हो, उनके नाम उल्लेख के साथ अन्य विवरण भी दिया जाता है। सौजन्य विज्ञापन के माध्यम से यह दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम पर अनेक प्रदर्शन कुछ संस्थान समय अवधि को ध्यान में रखते हुए क्रय कर लेते हैं तथा सम्मिलित विज्ञापन कार्टून के माध्यम से प्रसारित करने की व्यवस्था भी की जाती है। तो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले जो विज्ञापन हैं, उन विज्ञापनों का स्वरूप कैसा होता है, इस पर संक्षेप में बात करेंगे। प्रस्तुतिकरण में उद्घोषक अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, उस वस्तु विशेष का ध्यान रखता है और उस वस्तु विशेष के संबंधों में सूचना देता है। विज्ञापन की विषय वस्तु अभिनय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अर्थात विज्ञापन की कथा गढ़कर उसे नाट्य में रूपांतरित करके या नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन की वस्तुएं उचित समय पर विज्ञापन में प्रदर्शित की जाती है। उसके गुण और उसकी उपयोगिता का प्रत्यक्ष दर्शन दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है। विज्ञापित वस्तु के संबंध में गीतों और वाद्य संगीत का भी प्रयोग अधिक मात्रा में होता हुआ हमें दिखाई देता है और यह प्रयोग अधिक ग्राह्य बनाया जाता है। विज्ञापित वस्तु की संतुष्टि और आश्वस्त भावना का उल्लेख भी किसी संतुष्ट व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। यह विज्ञापन का संक्षेप में स्वरूप है। अब हम विज्ञापन पर प्रसारित विज्ञापनों की विशेषताओं पर एक नज़र डालेंगे। तो दूरदर्शन पर प्रसारित विज्ञापन जो होते हैं वह समस्त विश्व में एक साथ देखे जाते हैं। दूरदर्शन यह दृश्य श्राव्य माध्यम होने से विज्ञापित वस्तु और उसका प्रयोग एवं लाभ को भी देखा जा सकता है। इसलिए विज्ञापन दर्शक के मन मस्तिष्क पर यह विज्ञापन छा जाता है। उसे खरीदने की चाह लोगों के मन में उत्पन्न होती है। सुनी हुई चीज़ की अपेक्षा देखी हुई वस्तु का प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर अधिक मात्रा में पड़ता है। ध्वनि चित्र, मुद्रण कला तथा विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट तकनीक के सहारे विज्ञापनों को अत्यधिक आकर्षक, अत्यधिक रोचक और अत्यधिक प्रभावकारी बनाने की सुविधा भी इस समय में इस माध्यम ने प्रदान की है।
अपने ही घर में कुर्सी या बिस्तर पर बैठकर ही विभिन्न विज्ञापन हमें देखने को और सुनने को मिलते हैं। अतः सुविधा के अनुसार क्रय करने का मानस भी ये विज्ञापन लोगों के मन में निर्माण करते हैं। फिल्म हो या किसी प्रकार का संगीत हो, नृत्य हो, नाट्य हो, चित्र, स्थापत्य आदि सभी कलाओं का प्रयोग इन विज्ञापनों में किया जा सकता है और सभी कलाओं का समन्वित प्रभाव पाकर विज्ञापन अपने उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यह दूरदर्शन के माध्यम से या दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की जानकारी है। यहाँ रुकेंगे, धन्यवाद।